हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके एवं जीएस के प्रश्नों को। साथियों, यहाँ से आप लोगों को 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग जीके और जीएस का काफ़ी अच्छी तरीके से यदि तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए आप लोग मेरे इस चैनल से। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर होगा चुंबकीय प्रभाव पर। साथियों, बिजली घंटी जो है वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय प्रभाव। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? यहाँ आप लोगों से पूछा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 में शुरुआत हुआ था तथा वर्ष 1945 तक चला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? तो इसका सही उत्तर होगा चाय। साथियों, चाय जो है यह पेय फसल है। भारत में सर्वाधिक चाय की खेती असम राज्य में होती है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और बिहार के एकमात्र जिला किशनगंज में चाय की खेती होती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका उत्तर होगा आर्सेनिक। अति जलदोहन के कारण बिहार में आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सुकुमार सेन। साथियों, सुकुमार सेन जो थे वो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। हाल ही में ज्ञानेश कुमार को भारत का नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसे भी ध्यान देंगे साथियों कि हाल ही में ज्ञानेश कुमार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। साथियों, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर होगा विद्युत। साथियों, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस जो है ये तीनों प्राथमिक ऊर्जा है, लेकिन विद्युत जो है साथियों वह प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा फेराडे ने। साथियों, फेराडे के द्वारा विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किया गया था। साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको साइंस से काफ़ी
प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जीके के साथ साथ साइंस को भी मजबूत बनाएं ताकि आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को साइंस की काफ़ी हद तक तैयारी करवा दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है अनुवांशिकीता के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकीता के जनक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो इसका सही उत्तर होगा चावल। साथियों, चावल जो है यानी धान यह खरीफ फसल है। मटर, गेहूँ एवं चना यह रबी फसल है। इसे ध्यान रखेंगे कि मटर, गेहूँ, चना रबी फसल है, चावल जो है वह खरीफ फसल है। प्रश्न नंबर 10 है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत वर्ष 1973 में हुआ था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1973। प्रश्न नंबर 11 है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। प्रश्न नंबर 12 है विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व का बनी होती है? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व का बना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों नाइक्रोम का। साथियों, विद्युत हीटर में तार की जो कुंडली होती है वह नाइक्रोम का बना होता है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? ऑप्शन ए है क्रेटर, बी हिमानी, सी गोखुर, डी लेगून। इसका सही उत्तर होगा क्रेटर। भारत में स्थित लोनार झील एक क्रेटर झील है। साथियों, लोनार झील जो है वह महाराष्ट्र राज्य में है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है तथा यह क्रेटर झील है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है साथियों भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है विकसित, बी अर्धविकसित, सी अविकसित और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विकसित। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। इसलिए 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है साथियों कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 29 अगस्त को। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा साथियों संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर होगा फुटबॉल। साथियों, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। इसलिए 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में प्लेयरों की संख्या साथियों 11 होती है एक टीम में। इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था?
इसका सही उत्तर होगा 15 नवंबर 2000 को। साथियों, झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वह 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग होके एक नया राज्य झारखंड का निर्माण हुआ था, जिसकी राजधानी रांची है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। तो 19 नंबर प्रश्नों का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।